Hello, hi everyone. Welcome back to my class. And today I'm going to teach you a topic that is from class 10th, chapter Life Processes. And this chapter is from biology. And we will start with the topic that is digestion and absorption. So it's a very important topic. So let's get started without wasting time. सो व्हेन वी टॉक अबाउट डाइजेशन तो यहाँ मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल देती हूँ डाइजेशन में कि अगर मैं किसी भी मोटर व्हीकल की बात करूँ तो दैट हैव अ इंजन सिस्टम राइट सो सेम लाइक दिस इन आवर बॉडी आल्सो हैव अ इंजन सिस्टम एंड दैट इंजन सिस्टम इज डाइजेस्टिव सिस्टम ओके अब ये क्या होता है कि हमारे हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है एनर्जी हमें मिलती है फूड से ठीक है अगर मैं बात करूं इंजन सिस्टम की तो इंजन सिस्टम के अंदर भी उसे फ्यूल की जरूरत होती है वो फ्यूल वो किस फॉर्म में लेते हैं डीजल पेट्रोल की फॉर्म में लेंगे राइट सो ऐसे ही हमारा जो फ्यूल है वो क्या है हमारा फ्यूल है फूड सो फूड इज आवर फ्यूल मेनली that gives us nutrition different type of nutrition like when we talk about our plate तो हम morning में breakfast करते हैं right फिर हमारा lunch and then dinner so we eat different type of foods chapati rice vegetables cereal pulses fruits milk because each and every food has their own importance okay उसकी अपनी खुद की importance है जैसे आप दूध पीते हो तो दूध से आपको कैल्शियम मिलेगा सीरियल एंड पल्सेस खाओगे मतलब दालें तो उससे आपको क्या मिलेगा प्रोटीन मिलेगा प्रोटीन इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड ठीक है आपने सुना होगा कि जो जनरली जिम करते हैं तो वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं ताकि उनकी मसल स्ट्रांग हो जाए सो वैसे प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ओके वो एक प्रोपोर्शन होता है एक अमाउंट होती है उस अमाउंट में हमारे लिए ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ईच एंड एवरी फूड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल क्योंकि अगर मैं बात करूं यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन्स प्रोटीन्स दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस सो हमारी एक ऐसी प्लेट होनी चाहिए जिसमें हमें हर तरीके का न्यूट्रिशन एक प्रॉपर अमाउंट में मिले एंड दैट इज नोन एज बैलेंस डाइट ओके अब इम्बैलेंस कब होता है जब हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाना स्टार्ट करते हैं ठीक है एंड वी बिकम फैटी सो फैटी liver problems and when fat is increased in our body that create lot of problems like heart problem cholesterol problems so balanced diet is very important जहाँ में हमें प्रॉपर मिनरल विटामिन्स प्रोटीन्स ये सारी चीजें मिलती हैं okay so let's get start about the our main topic that is digestive system so digestive system when we talk about digestion or digestive system this is also known as alimentary canal okay alimentary canal क्या है canal का मतलब होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और एलिमेंट्री यहाँ पे एक ऐसी ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है ओके तो डाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल वन टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कॉम्प्लेक्स क्या है जो आपने खाना खाया अब टीथ की हेल्प से और जो हमारी बॉडी के अंदर एसिड एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे उसकी हेल्प से वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है ओके and then our body absorb these nutrients and gives us energy or just because of that energy only I am able to speak okay just because of that energy only you are able to listen एनर्जी नहीं है तो आप बैठ भी नहीं सकते हैं ओके एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस तो जितना भी हम काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फूड वी ईट ओके बिकॉज दैट प्रोवाइड अस एनर्जी तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंजेशन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन एंड इजेशन सो इंजेशन फोर स्टेप है दैट स्टार्ट विद द माउथ ओके इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड और लास्ट जो स्टेप होती है इजेशन मीन्स जितना भी वेस्ट है वो आपकी बॉडी से रिमूव होना so as you can see it start with the mouth here is mouth you eat food that food enter sorry that food enter into your tube like structure that is known as esophagus after that it enter into liver then stomach sorry liver is the gland okay liver is the gland that help in breakdown of food after esophagus it enter into a stomach pancreas is also a gland that play important role in digestion
उससे फिर स्टमक के बाद ये एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन इट एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लास्ट पार्ट इज द एनएस पार्ट। सो यहाँ पे दिस इज अ ट्यूब, हम इस ट्यूब के बारे में ही बात करेंगे अब। तो अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, इट स्टार्ट विद द माउथ। ओके, माउथ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो माउथ है, माउथ में टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड, teeth, tongue, salivary gland, these three things are very important. So as you can see, two lips are present after their jaw. Pair of teeth are present here, upper jaw and lower jaw. So these teeth help in the grinding and chewing of food. जैसे ही आपने खाना खाया तो वो टीथ क्या करता है, ब्रेक डाउन, फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करेगा इनटू स्मॉलर पीसेस। अब हमारे लिप्स के बीच में जब हम माउथ क्लोज भी करते हैं तो उसके बीच में एक स्पेस होता है, एंड दैट स्पेस इज नोन एज वेस्टिब्यूल स्पेस। एंड हमारा जो यहाँ पे एक आप देखेंगे कि माउथ के अंदर रूम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस रूम लाइक स्ट्रक्चर को एज यू कैन सी हियर, दिस इज नोन एज ओरल कैविटी और बकल कैविटी। ओके, बोथ जॉज बियर टीथ, जो दोनों जॉज में हमारे अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में हमारे टीथ प्रेजेंट है, एंड थ्री पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस सलाइवा एंड एंजाइम्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। अब देखो, जब हम आप देखो अपर पैलेट और लोअर पैलेट प्रेजेंट है, ये दिस वन हार्ड पैलेट, ये अपर पैलेट है। ठीक है, तो अपर पैलेट की अगर हम बात करते हैं ना, जो हमारा आगे वाला टंग लगा के देखोगे आप, यहाँ पे जो फ्रंट पार्ट है पैलेट का वो हार्ड है, लेकिन जो पीछे वाला पार्ट है दैट इज सॉफ्ट वन। यू कैन फील दीज थिंग्स। आप इसमें आपको कुछ भी क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, ये आपको इजीली लर्न हो सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं टंग की। टंग क्या है? दिस इज टंग दैट प्रोड्यूस सलाइवा, और जो फूड हम खाते हैं, च्यू करते हैं, तो उसको मिक्स करने में, सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करेगा। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड जो है ना, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं, एंड द नेम ऑफ द एंजाइम इज सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो किस में हेल्प करता है? दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ स्टार्च, दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्च, सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, एंड जो एंजाइम्स हैं ये हमारी जितनी भी बायोलॉजिकली प्रोसेस होती हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर, उनको स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं। फाइन, सो दिस इज अबाउट आवर माउथ। अब माउथ के अंदर अगर मैं टीथ की बात करूं, टीथ क्या है? वेरी हार्ड। जो आउटर पार्ट है दैट इज इनेमल, आफ्टर दैट सेकंड इज डेंटाइन, थर्ड इज सॉफ्ट वन पल्प, एंड हेयर दिस इज रूटेड पार्ट, और ये जो अपर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं क्राउन पार्ट। ठीक है, रूटेड एंड क्राउन पार्ट। एनेमल इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। ओके, तो जो ये हार्डेस्ट है, हम जो भी फूड ईट करते हैं उसको ग्रिपिंग, कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग में हेल्प करता है। अब आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनके पास जो टीथ आते हैं वो टूट जाते हैं, फिर परमानेंट आते हैं, राइट? तो वी हैव टू टाइप ऑफ टीथ, वी हैव टू सेट्स ऑफ टीथ, यू कैन से दैट टेम्परेरी एंड परमानेंट। परमानेंट के बाद कुछ नहीं होता। सो यहाँ पे इस टर्म को हम बोलते हैं डाइफायोडेंट। ओके, अब उसके बाद आप देखोगे कि आपके सारे टीथ जो है वो एक जैसे नहीं है, राइट? तो उस टर्म को हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रो ऑलवेज डिफरेंट, डोंट मीन्स टीथ, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे परमानेंट टीथ की और टेम्परेरी टीथ की, तो डेजिडियस भी बोलते हैं टेम्परेरी को हम। तो उसका जो फॉर्मूला है डेजिडियस का 2102 है, और परमानेंट का है 2123। सो लेट्स टॉक अबाउट द परमानेंट की वो 2123 किस तरीके से है। अगर मैं, ये मेरा अपर जॉ है एंड दिस इज माय लोअर जॉ, सो मैं हाफ अपर जॉ पोर्शन लेती हूँ। तो इसमें देखो, हमारे पास जो फ्रंट टू टीथ होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, टू, एंड दैट इज नोन एज इंसीजर। ओके, उसके बाद इस तरीके से एक शार्प टीथ होता है, दैट इज नोन एज कैनाइन, एंड आफ्टर दैट इस तरीके के ग्रूव्स बने हुए होते हैं, दैट टू प्रीमोलर्स एंड थ्री molars. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब यहाँ पे टोटल कितने हुए? ये 8, राइट?
8 here, 8 here, total 16, 16, 16, total 32 teeth. So we have total 32 teeth, 16 upper jaw and 16 in lower jaw. इस तरीके से हमारा जो टीथ है उनका अलाइनमेंट होता है. वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट इज नोन एज हेट्रोडोन. और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो है वो भी प्ले करते हैं. लाइक अगर मैं अपने फ्रंट टीथ की बात करूं, जो हमारे इंसीजर्स होते हैं, तो आप देखोगे कि बिल्कुल सरफेस इस तरीके से, जो अभी मैंने आपको बताया था, फ्लैट सरफेस है. सो फ्लैट सरफेस है तो ये कटिंग में हेल्प करते हैं. मेनली ये जो रोडेंट्स होते हैं लाइक रैट, उनमें डेवलप होते हैं वो, इसीलिए ऐसे सारा टाइम कट 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 अपने जो फ्रंट टीथ्स होते हैं उनसे करते हैं. सो मेनली चॉपिंग कटिंग का काम करेंगे. एलिफेंट के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, एलिफेंट के अंदर जो टस्क में जो ग्रो करते हैं वो अपर जाके ही क्या प्रेजेंट होता है, इंसीजर्स प्रेजेंट है. सो इन एलिफेंट 2 इंसीजर्स ऑफ अपर जॉ ग्रो इनटू टस्क. कैनाइन, कैनाइन वेरी शार्प. तो जो लायन, टाइगर, कार्निवोर्स हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनको फ्लश मीट ईट करना होता है. ठीक है, हमारे इतने वेल डेवलप नहीं है बिकॉज हम ऐसे फ्लश मीट डायरेक्ट ईट नहीं करते हैं, उसको पहले पकाते हैं और उसके बाद ईट किया जाता है. इफ any person is eating flesh and meat. So now molars and premolars, they both play same kind of role, that in grinding and crushing. Okay, so this is all about the teeth. So teeth play very important role. Now there is a common passage, okay, between windpipe and, see, this is food pipe and here this is windpipe. ठीक है, ये दोनों ना इस तरीके से साथ में ही प्रेजेंट होते हैं. तो अगर हमने फूड ईट किया, सो उस टाइम पे जो वो फूड पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, फूड पाइप में जाएगा. ठीक है, लेकिन विंड पाइप भी साथ में प्रेजेंट है. तो हमारे ये पास क्या होता है, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है. अब वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर एपिग्लोटिस बोलते हैं उसे हम, और वो हमारे विंड पाइप को कवर कर देती है ताकि फूड पार्टिकल हमारे विंड पाइप में नहीं जाए. बिकॉज अगर विंड पाइप में फूड पार्टिकल जाएगा देन देर विल बी अ death of the person, because that accept only air, not solid particles. So that common passage आप देख सकते, जो ये एरिया है, this common passage, this is known as pharynx, common chamber for food and air. अब pharynx जो है वो nasal pharynx, oral pharynx and laryngeal pharynx है. अब किस तरीके से है ये है कि आप जो हमारा nasal cavity के नियर है, ठीक है, नोज पोस्टीरियर पार्ट में जो नाक के पास है उसे हम क्या बोलते हैं, नेजल फेरेंक्स बोलेंगे. ये देखिए, दिस पोर्शन इज फेरेंक्स. सो बोथ आर, ये हमारे यहाँ विंड पाइप है, ये फूड पाइप है. तो आप देख सकते हैं ये जो कॉमन पैसेज हो गया, दिस इज नोन एज फेरेंक्स. जो हमारा ओरल पार्ट में प्रेजेंट है ओरोफेरेंक्स बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज अ लेरिंजियल, जो यहाँ एपिग्लोटिस के पास इस तरीके से प्रेजेंट होगा, दैट इज नोन एज लेरिंजियल फेरेंक्स. अब उसके बाद जो फूड है कौन पैसेज से गया, फेरिंक्स से. अब कहाँ जाएगा वो, ईसोफेगस. ईसोफेगस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर ट्यूब होती है. एंड इसमें देखिए जैसे ये फूड पास हो रहा है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, हेयर यू कैन सी एक मूवमेंट होती है इस तरीके से. ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से. सो ये जो मूवमेंट है, this movement first contract relax, and this bolus is the food ball that is passing from esophagus. So food ball is passing from the esophagus, and this movement is known as peristaltic movement. तो जो जिस तरीके से ये पास होता है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के मूवमेंट को, peristaltic movement. Okay, so first contract and then relax. पेरिस्टलेसिस भी मिलेगा आपको लिखा हुआ, सो डोंट बी कंफ्यूज. पेरिस्टलेटिक और पेरिस्टलेसिस बोथ आर सेम थिंग. सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ईसोफेगस. अब इसमें एक म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है जो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगी कि फूड जो है वो इजीली पास हो जाए. आफ्टर दैट फूड एंटर करेगा स्टमक में. सो स्टमक की कुछ इस तरीके से शेप होती है, राइट. एंड दिस इज नोन एज सी शेप और जे शेप हम इसको बोल सकते हैं. After peristaltic movement, food enter into our stomach. So it is somehow C shape or J shaped.
तो जो फूड चर्निंग के बाद स्टमक में आया, दैट विल स्टे अबाउट 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे के लिए सेमी सॉलिड पेस्ट टाइप होता है ये। अब स्टमक के अंदर क्या होता है कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं और दीज ग्लैंड सिक्रीट जूसेस। कौन सा जूस सिक्रीट करती है? वो करती है HCl। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके अलावा और क्या रिलीज करेंगे? पेप्सिन एंजाइम, प्रोटीन को ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, प्लस म्यूकस। ये 3 चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको लर्न रखनी है। अब देखिए, अब जो मैंने ये स्टमक बनाया, स्टमक के ये जो वॉल है, येलो बाउंड्री, दिस इज म्यूकस। ठीक है, अब उसके बाद इसके अंदर यहाँ पे जो ये ब्लू पोर्शन है, दिस इज एसिड। तो म्यूकस का काम क्या हो गया? एसिड से स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करना। ओके, दिस इज अ फंक्शन ऑफ म्यूकस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl? HCl kill any bacteria which may enter the stomach along with food. Fine. Now, turns the gastric juice acidic in nature. एसिडिक नेचर में भी उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एसिड। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? पेप्सिन इज अ एंजाइम, राइट? पेप्सिन का जो फंक्शन है, दैट हेल्प टू ब्रेक डाउन इनटू प्रोटीन, ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल पार्टिकल्स। तो P4 पेप्सिन एंड P4 प्रोटीन, लर्न इट। पेप्सिन वर्क इन एसिडिक मीडियम ओनली, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। पेप्सिन एसिडिक मीडियम में काम करेगा और प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? स्टमक से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो स्टमक के अंदर ही क्या होता है? प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होगा, वो मैं अभी आपको आगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। नाउ म्यूकस का फंक्शन मैंने आपको बता दिया कि वो जो स्टमक की ये लाइनिंग है, इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा तो स्टमक की लाइनिंग डिग्रेड हो जाएगी और अल्सर फॉर्म हो जाता है। अगर सीरियस केस है तो उसमें स्टमक कैंसर के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब देखिए, इसके अंदर ना कुछ पार्ट्स डिवाइडेड थे स्टमक के। फर्स्ट इज द कार्डियक, सेकंड फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक। सो हियर इज द डायग्राम, एज यू कैन सी। जैसे ही ईसोफेगस से फूड एंटर करेगा स्टमक में, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दैट पार्ट इज नोन एज कार्डिक। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा क्या आएगा? फंडस, एंड थर्ड इज द बॉडी, एंड फोर्थ इज द पाइलोरस पार्ट। ओके, एंड दिस ग्रूव इज नोन एज एंट्रम। ये जो इस तरीके से पार्ट है, दैट इज नोन एज एंट्रम। सो आफ्टर दैट, अब फूड जो है मिक्स हो गया है अच्छे से, प्रोटीन का डाइजेशन भी शुरू हो गया है। आफ्टर दैट फूड, ये स्टमक है हमारा, ठीक है, इसके बाद फूड जो है वो एंटर करेगा हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये कॉइल्ड पार्ट जो बहुत ज्यादा कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है, ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। सो दिस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू स्टमक, नाउ इट मूव्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक देखो, स्टमक की ये वाला जो पार्ट है, लेट मी शो यू दिस वन। यहाँ पे स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ओके, स्फिंक्टर क्या है? ये वर्ड बार बार आएगा, लेट मी राइट द स्पेलिंग हियर। स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल क्या है? ये दिस इज लाइक अ गेट चैनल। ठीक है, मतलब जैसे ही स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हुआ, सो स्मॉल अमाउंट में वो स्टमक के फूड को रिलीज करना शुरू कर देंगे। कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड रिलीज होगा व्हेन स्फिंक्टर ओपन, एंड आफ्टर रिसीविंग द फूड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो फिर से दोबारा जो गेट चैनल है, दैट इज क्लोज। सो यू कैन से दैट प्रिवेंट द बैक फ्लो, कि खाना जो है वापस ऊपर ना जाए, बैक फ्लो को प्रिवेंट करे। And name is small intestine, but it is the largest part of alimentary canal, because ये बहुत नैरो और कॉइल फॉर्म में है, तो ऐसा लगता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, मतलब स्मॉल वो शेप है, कॉइल फॉर्म में इस तरीके से है, विड्थ उसकी कम है, बट इट इज लार्जेस्ट पार्ट। ओके, एंड जो मेन हमारा जो डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन भी किस में होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर से, मैंने आपको ग्लैंड के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, लीवर से हमारे पास आएगा बाइल जूस। ठीक है, बाइल, बाइल का काम क्या होता है? फैट को ब्रेक डाउन करना। फाइन, लर्न इट। बाइल फंक्शन इज टू
ब्रेक डाउन द फैट, और वो कहाँ से आएगा, लिवर से आएगा, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड एल्कलाइन मीडियम फॉर एसिडिक फूड। अब देखो, स्टमक से जो एसिडिक फूड आया, ठीक है, अब लीवर से एल्कलाइन फॉर्म में बाइल जूस आएगा, तो वो उसको न्यूट्रल कर देगा ताकि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास एसिडिक फूड एंटर ना करे। अब एक और हमारे पास थी ग्लैंड, that is, let me tell you, pancreas. Pancreas is a leaf like structure and that is present below stomach, इस तरीके से, और ये स्टमक के नीचे ही प्रेजेंट है। पैनक्रियास पैनक्रेटिक जूस रिलीज करती है, और यहाँ पे अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, ये एंजाइम्स रिलीज, लाइपेज ब्रेक डाउन लिपिड, amylase fat, trypsin digest protein. Okay, so don't be confused in this. So this is the function of pancreatic enzymes. So ये इनको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास ना कुछ इस तरीके से ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस पे देखो ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, these are known as villi, 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 small thread-like structure present on the surface of small intestine. अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस का काम क्या है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं ताकि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। आई एम टेलिंग यू ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ओके, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सो कीप ऑल द पॉइंट्स इन योर माइंड। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ विले हेयर, कि वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। अब फूड डाइजेस्ट हो गया है यहाँ पे, फूड डाइजेस्ट होने के बाद कंप्लीट डाइजेस्टेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, और ये विलेई फूड को एब्जॉर्ब करना शुरू करती हैं। अब वो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम, मतलब आपका जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर न्यूट्रिएंट एंटर कर जाते हैं, और ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू ईच एंड एवरी सेल, हर एक सेल को प्रोवाइड करेगा। अब अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाएगा, दिस अनडाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। ये वाइड ट्यूब है, आप देख सकते हो ना, ये वाइड ट्यूब है इस तरीके से, ये दिस वन। सो वाइड होने की वजह से दिस इज लार्ज, बट दिस इज नॉट लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। सो वाइडर ट्यूब कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन एंड नैरोअर वन इज नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ, अब लार्ज इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब होता है ना, दैट इज वाटर, वाटर ओनली एब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन, एज वेल एज जितना भी फिर वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद वो जो वेस्ट है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा मॉइस्ट रहता है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन, ताकि हमारी बॉडी से ज्यादा वाटर रिलीज ना हो बाहर। सो लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर, एंड अनडाइजेस्टेड पार्ट इज मूव टुवर्ड्स एनिस। सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दैट इज एनस, और ये वाला जो पार्ट है उसके ऊपर दैट इज नोन एज रेक्टम। अब यहाँ पे भी देखो एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। अब अभी आपको मैंने बताया था स्फिंक्टर का काम क्या है, यहाँ एनल स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। सो व्हेन वी अर्ज टू पास द वेस्ट मटेरियल, डिफिकेशन के टाइम पे, डिफिकेशन का मतलब होता है व्हेन यू पास द वेस्ट मटेरियल। सो वेस्ट जो है उसको पास करे उस टाइम पे ये जो स्फिंक्टर है दैट विल ओपन, ओके, दैट एनल स्फिंक्टर विल ओपन। सो इट्स नॉट अ टफ नेम, आप एनस एनल स्फिंक्टर इजीली लर्न कर सकते हैं। हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है दैट प्रिवेंट बैक फ्लो, जो बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं, मेनली उनका फंक्शन क्या है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करने का, ओके। So now waste food is out with the help of NS. So यहाँ पे 5 steps हैं, मैं आपको फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है फूड से, फूड जो है हम वहाँ कहाँ लेंगे, माउथ के अंदर एंटर होगा, तो फर्स्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन प्रोसेस, व्हेन यू इनटेक द फूड विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, दैट इज नोन एज इंजेशन। आफ्टर दैट chew and grind your food with the help of teeth, then swallowing and pushing and mixing of food with the help of tongue and saliva that produce
with the help of salivary gland, then pass into the esophagus, and there is a one important movement that is known as peristaltic movement. After that it enter into stomach. स्टमक का काम है स्टोरेज का, वहां से क्या क्या प्रोड्यूस होता है, HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस. आफ्टर दैट इट एंटर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर में बाइल जूस प्रोड्यूस होगा, पेनक्रियाज पेनक्रेटिक जूस प्रोड्यूस करेंगे. पेनक्रेटिक जूस में आपका ट्रिप्सिन है जो प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज है जो फैट ब्रेक डाउन करेगा, एंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फैट, फैटी एसिड्स, प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड्स, ये सब कॉम्प्लेक्स से सिंपल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएंगे. जैसे ही ये सिंपल में ब्रेक डाउन होंगे, सिंपल न्यूट्रिएंट इज एब्जॉर्ब्ड बाय आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड उसके बाद इट एंटर इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम. ब्लड पूरे न्यूट्रिएंट को हमारे हेड से टो तक हमारे ईच एंड एवरी सेल को प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट. ओके, आफ्टर दैट जो वेस्ट लेफ्ट ओवर है, मींस जो वेस्ट पार्ट है, वो एंटर करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब एक्सेस वाटर एज वेल, एंड देन जो हमारी लास्ट प्रोसेस आती है दैट इज इजेशन प्रोसेस. इजेशन मींस एक्सपेलिंग ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट था वो हमारी बॉडी से रिमूव होना. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. सो यहाँ पे हमने पढ़ा इंजेशन, आफ्टर दैट डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, एंड देन एसिमिलेशन, एंड देन इजेशन. इंजेशन मैंने आपको ये बता दिया है. डाइजेशन का मतलब हमने फर्स्ट जो हमारी डेफिनेशन थी ये वो यही थी कि ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू द सिंपल वन. ओके, अब उसके बाद इंजेशन डाइजेशन के बाद हमारा आता है एब्जॉर्प्शन, की जो फूड ब्रेक डाउन हो गया अब वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाके एब्जॉर्ब होगा. जो विलाइन है वो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है, फूड एब्जॉर्ब होगा. एंड देन एसिमिलेशन. एसिमिलेशन का मतलब है कि फूड एब्जॉर्ब होने के बाद releasing of energy, that step is known as assimilation. And last process is digestion, कि जो food जो waste है वो हमारी body से remove होना. I hope you understand it well. If any query, please reach to us. We love to solve your queries. Thank you so much. Bye bye. Take care.